Good morning, dear students. Today, our topic will be types of adjectives, part 2. In the initial video, we did 3 types of adjectives that were quality, number, and interrogative. In this video, we will be learning about adjectives of quantity, demonstrative adjectives, and possessive adjectives. So what are demonstrative adjectives, students? It is the fourth type of adjective that we are learning. इसमें क्या होता है? Words that point out a person, a thing or an animal are known as demonstrative adjectives. Basically ये वो adjective होता है जहाँ हम किसी particular चीज़ को point out करते हैं. For example, this book is mine. This means कि ये बुक मेरी है. Similarly, sometimes we confuse these kind of adjectives with pronoun examples. जैसे this is my book. तो यहाँ पे हमने बुक के बारे में बताया है कि ये जो बुक है ये मेरी बुक है. ठीक है, तो वहाँ this is followed by a verb. is आ रहा है this के बाद, है ना. लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में this के बाद क्या आ रहा है? noun आ रहा है, book. तो जहाँ नाउन से जस्ट बिफोर नाउन दिस दैट दीज दोज ये वाले वर्ड्स जब आते हैं नाउन से जस्ट पहले, तो इसका मतलब वो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहे हैं. ठीक है, तो उनको हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं. लाइक दीज चेयर्स बिलोंग टू आवर स्कूल. मतलब हम चेयर्स को पॉइंट आउट करके बता रहे हैं कि ये वाली चेयर्स हैं जो ये हमारे स्कूल की हैं. दैट मैन इज़ माई फादर. That man are few examples of demonstratives. Basically this, that, these, those यही words होते हैं जो demonstratives की तरह use होते हैं. This, that singular nouns के लिए use करते हैं and these, those are used for plural nouns. These मतलब ये वाले, those मतलब वो वाले. ठीक है, like that. और जब दिस दैट दीज दोज जस्ट नाउन से पहले यूज़ होते हैं तो उनको हम एडजेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन या डेमोन्स्ट्रेटिव्स कहते हैं. क्लियर है स्टूडेंट्स? दिस दैट दीज दोज दीज आर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स दैट आर पोजेसिव्स और एडजेक्टिव्स ऑफ पोजेशन. ये कौन से होते हैं? दीज इंडिकेट द पोजेशन और ऑनरशिप ऑफ अ पर्सन टू समवन और समथिंग. मतलब ये कि ये एडजेक्टिव्स ये बताते हैं कि ये कोई भी जो चीज़ है, जो नाउन है, वो किसका है. मोस्ट यूज पोजेसिव्स आर माई, हिज, हर, आवर, देयर, योर एट्सेट्रा. दे ऑलवेज कम इन फ्रंट ऑफ और बिफोर अ नाउन. जैसे फॉर एग्जाम्पल माई कार इज़ पार्क्ड आउटसाइड. तो जो कार है वो किसकी है? माई कार. तो माई यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ पोजेशन है, इसको पोजेसिव कहेंगे हम. हिज हैट इज़ वेरी क्यूट. किसकी हैट है? हिज कैट, हिज हैट. ठीक है, तो हिज यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव है. आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग विद यू गाइज अबाउट पोजेसिव एडजेक्टिव्स. लुक हियर. फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे सब्जेक्ट प्रोनाउन आई होता है, आई हैव अ शर्ट, वहाँ तो यहाँ पे पोसेसिव एडजेक्टिव क्या यूज़ करेंगे हम? माई शर्ट इज़ ग्रीन. तो आई के लिए हम क्या यूज़ करते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव? माई. माई शर्ट, मेरी शर्ट इज़ ग्रीन. नेक्स्ट इज़ यू. यू हैव अ बुक, योर बुक इज़ न्यू. तो योर यहाँ पे एडजेक्टिव है. किसकी बुक है? तुम्हारी बुक है. वैसे ही हैज़ अ पिलो, हिज पिलो इज़ सॉफ्ट. तो हमने क्या किया? हिज और हिज के जस्ट बाद हमने नाउन लगाया. आई होप यू द कॉन्सेप्ट इज़ गेटिंग क्लियर्ड स्टूडेंट्स. हिज पिलो इज़ सॉफ्ट. तो पोजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं यहाँ पे माई, योर, हिज, हर, इट्स, आवर. ये सारे जो बोल्ड में लिखे हुए हैं ये सब पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, क्योंकि ये बता रहे हैं कि जो भी चीज़ है सेंटेंस में, जो भी नाउन है वो किसका है. हर डॉग इज़ स्मॉल.
Its bone is old. Our bird is noisy. ठीक है? I hope you understood it well. Let's move to our next page. Now let's move to our next type of adjectives, that is quantifiers or adjectives of quantity. Adjectives of quantity कौन से होते हैं? जो हमें आंसर करते हैं to the question how much. Quantifiers indicate the quantity of a noun or a pronoun. कोई भी चीज़ कितनी है, कितनी अमाउंट में है, उसको हम क्वांटिफायर कहते हैं. इसके 2-3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं स्टूडेंट्स. क्वांटिफायर्स इंडिकेट द क्वांटिटी ऑफ अ नाउन. इट आंसर्स द क्वेश्चन हाउ मच. ठीक है, आप किसी चीज़ की बात कर रहे हो, वो कितनी क्वांटिटी में है, उसको हम क्वांटिफायर, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहेंगे. सो these are generally used with uncountable nouns and express the approximate amount. तो ये हम uncountable nouns के साथ यूज़ करते हैं और एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताते क्वांटिफायर्स हमको. जैसे नंबर्स हमें बताते थे एग्जैक्ट नंबर, क्वांटिफायर्स हमें ऑलमोस्ट क्वांटिटी बताते हैं. जैसे मोस्टली यूज्ड क्वांटिफायर्स आर मैनी, मच, सम, सेवरल, फ्यू, इनफ. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई से आई एट सम राइस फ्रॉम द प्लेट, मैंने थोड़े से राइस खाए थे प्लेट में से. अब उसमें एग्जैक्ट क्वांटिटी तो नहीं बताई ना. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ आई डोंट हैव मच टाइम. मच मतलब कितना टाइम, मच टाइम. आई एट सम राइस मतलब कितने राइस, थोड़े से राइस. ठीक है, जब इस तरह की वर्ड्स हम नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज़ करते हैं, उनको हम एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी कहते हैं. नाउ देर आर अ फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको समझने चाहिए क्वांटिफायर्स में. लेट मी एक्सप्लेन देम टू यू स्टूडेंट्स. कुछ क्वांटिफायर्स ऐसे होते हैं जिनमें हमें यूजुअली कन्फ्यूजन हो जाता है. जैसे कि लेट मी टेल यू, हम मच, लिटिल, अ लिटिल ये कहाँ यूज़ करते हैं. ओके, सो मच, लिटिल और अ लिटिल कहाँ यूज़ होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन से पहले. एंड अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? इज़ अ नाउन दैट यू कैन नॉट ऐड अ नंबर टू. मतलब हम जैसे काउंट कर सकते हैं 1 बुक, 2 बुक, 3 बुक, राइट, ऐसे बोल सकते. बट क्या हम 1 राइस, 2 राइस ऐसे बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, राइट. तो हम राइस को कैसे काउंट करते हैं? राइस के लिए क्या यूज़ करते हैं? लिटिल राइस, अ लिटिल राइस या मच राइस. अब इनमें क्या डिफरेंस होता है? लेट मी टेल यू. तो जब हम बोलते हैं डू यू ईट मच राइस, उसका क्या मतलब होता है? डू यू ईट मच राइस मतलब क्या तुम ज़्यादा राइस खाते हो? नो, आई डोंट ईट मच राइस, आई ईट लिटिल राइस. लिटिल का क्या मतलब हुआ यहाँ? मतलब कि मैं बहुत कम चावल खाता हूँ. आई ईट वेरी लिटिल राइस. देन ही सेज आई एट अ लिटिल राइस लास्ट नाइट. लिटिल और अ लिटिल में क्या डिफरेंस है? लिटिल मतलब बहुत थोड़े, एंड देन ही सेज आई एट अ लिटिल राइस लास्ट नाइट मतलब अ लिटिल होता है लिटिल से थोड़ा ज़्यादा, लेकिन कल रात मैंने थोड़े चावल खाए. ओके, मच इज़ अ लॉट, लिटिल इज़ वेरी लेस, एंड अ लिटिल इज़ थोड़ा ज़्यादा, लिटिल से थोड़ा ज़्यादा. तो जहाँ कोई चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में है वहाँ मच, जहाँ बहुत थोड़ी क्वांटिटी में है वहाँ लिटिल, और जहाँ उससे थोड़ी ज़्यादा है वहाँ अ लिटिल इन फ्रंट ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स. Similarly, many, few and a few are used for countable nouns. Countable nouns होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे 1 बुक, 2 बुक, 3 बुक्स. बट ऑल्सो एक बात हमें ध्यान रखनी होती है while टेकिंग केयर ऑफ काउंटेबल नाउन्स. कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके प्लूरल के एंड में एस नहीं होता, तो वी डोंट हैव टू कन्फ्यूज़ आवर सेल्स. जैसे 1 पर्सन का प्लूरल होता है पीपल.
वन चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन, ठीक है। तो देयरफॉर वी से मैनी बुक्स, मैनी पीपल एंड मैनी चिल्ड्रन। ऑल राइट स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि मैनी, फ्यू और अ फ्यू में क्या डिफरेंस होता है और ये तीनों अप्रोप्रिएटली कहाँ यूज़ होते हैं। तो ऑपोजिट ऑफ मैनी इज़ फ्यू। मैनी और फ्यू ऑपोजिट वर्ड्स हैं। मैनी कब यूज़ होता है? जब कोई भी चीज़ लार्ज नंबर में हो। फ्यू कहाँ यूज़ होता है? वेयर वी आर शोइंग अ स्मॉल नंबर ऑफ थिंग्स। और लेट्स नो फ्यू और अ फ्यू में क्या डिफरेंस होता है। अ फ्यू इज़ बिटवीन द टू, दैट इज़ नॉट मैनी एंड नॉट फ्यू। अ फ्यू मतलब कोई सर्टेन नंबर की जब हम बात करते हैं। मैनी is a large number, few is a very small number and a few is between the both। जैसे हमने a little किया था, little rice मतलब बहुत थोड़े राइस, a little rice मतलब थोड़े ज़्यादा। वैसे ही few मतलब बहुत थोड़े, a few मतलब थोड़े ज़्यादा। All right? For example, if I say, do you know many people here? क्या तुम यहाँ बहुत सारे लोगों को जानते हो? नो, आई डोंट नो मैनी पीपल, आई नो फ्यू पीपल हियर। फ्यू मतलब मैं यहाँ बहुत थोड़े लोगों को जानता हूँ या जानती हूँ। आई न्यू अ फ्यू पीपल इन द टाउन वेयर आई लिव बिफोर। दिस मीन्स कि जहाँ मैं पहले रहती थी वहाँ मैं थोड़े ज़्यादा लोगों को जानती थी। तो मैनी मतलब बहुत सारे, फ्यू मतलब बहुत थोड़े और अ फ्यू मतलब थोड़े ज़्यादा, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ लिटिल, अ लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, ठीक है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। यू शुड नो वेयर टू यूज़ फ्यू एंड वेयर टू यूज़ अ फ्यू, वेयर टू यूज़ लिटिल एंड वेयर टू यूज़ अ लिटिल। ओके स्टूडेंट्स, so here our topic adjectives is over। let's revise कि हमने कौन कौन से types of adjectives किए हैं। we have done 6 types of adjectives: adjectives of quality, quantity, number, interrogative adjectives, demonstrative adjectives and possessive adjectives। I hope you have understood all the adjectives very well. In the next video we will be doing degrees of adjectives, but for now take care, happy learning. I will see you in the next class. Thank you for listening students. I will see you in the next class. Bye bye.